राजनीति आती है जाती है भाई। अपन लोगों ने कई बार इसको देखा है, कई बार जीते भी हैं, कई बार हारे भी हैं। पोस्टर लगे हैं, कभी शक्ल के साथ लगे, कभी नहीं लगे। मैंने कहा जब तक ये है, जब तक इनका प्यार है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। राजनीति आती और जाती रहती है, कई बार जीते और हारे हैं। हमारे पोस्टर लगे या ना लगे, कभी शक्ल के साथ लगे, कभी शक्ल के बिना लगे, लेकिन जब तक मेरे साथ जनता का प्यार है तब तक मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच पोस्टर वॉर भी यदा कदा दिख ही जाता है। प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी दो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों में सबसे बड़ा विवाद चेहरे को लेकर देखा जा सकता है। कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव का चेहरा कौन होगा, ये पक्ष प्रश्न है। फिलहाल दोनों ही दलों ने ये कह रखा है कि विधानसभा का चुनाव बिना चेहरे के होगा, लेकिन फिर भी प्रदेश में चेहरे को लेकर सियासी सहगर्मी दिख ही जाती है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस महीने की 27 तारीख को सीकर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री के सीकर दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है, मगर इसी बीच सीकर में जनसभा से पहले एक पोस्टर सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उनके आगमन की तैयारियों की बैठक का जिक्र है और यहाँ ऊपर की तरफ लगी है 3 तस्वीरें, जिनमें है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और तीसरी तस्वीर है उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया की। अब अभी तक प्रदेश में जितने भी पोस्टर छपे हैं उनमें अक्सर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें ही देखने को मिलती है, मगर पहली बार है जब तस्वीर में उप नेता प्रतिपक्ष को भी जगह दी गई है। दरअसल माना जा रहा है जाट लैंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी सतीश पुनिया को आगे करना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीकर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में बीजेपी चाहती है प्रधानमंत्री की सभा के साथ ही सतीश पुनिया को भी प्रमोट किया जाए, ताकि प्रदेश में नाराज जाट वोट बैंक को साधा जा सके। बीते दिनों ही जब सतीश पुनिया को अध्यक्ष पद से हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो जाट समुदाय ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक खूब नाराजगी जताई थी। प्रदेश में जाट समाज के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जाट ही होते हैं। पिछले चुनाव में प्रदेश में 31 जाट विधायक चुने गए थे। प्रदेश में 50 से 60 विधानसभा सीटों पर जाट वोट का असर है और शेखावाटी इलाका जाट बहुमल माना जाता है। इस साल प्रदेश में जाट महाकुंभ में जाट समुदाय की ओर से नंबर 1 की कुर्सी का दावा हुआ था। वो बात अलग है, ये दावा तो कांग्रेस के नेता ने ही किया था, लेकिन इस सभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। इस सभा में बीजेपी की ओर से सतीश पुनिया ने भी हिस्सा लिया था। तब पुनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मगर इस सभा के कुछ दिनों बाद पुनिया की जगह सांसद सीपी जोशी को अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई थी।